नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक अपडेट है जहां पे थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। आपके कर्मा के स्वामी 12वें घर में है और 12वें घर में स्वाति नक्षत्र में है, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है। दसम का स्वामी 12वें में जाए तो स्वाभाविक रूप से नौकरी पे दबाव पड़ता है। जब हम कहीं स्थान पे जाते हैं, विशेष स्थान पे, उस स्थान का असर हमारे ऊपर पड़ता है। आप मंदिर में जाइए, राधे राधे होना शुरू हो जाएगा। आप बार में जाइए, नशा करने की प्रवृत्ति हो जाएगी। आप नृत्य के माहौल में रहिए, पैर थिरकने लगेंगे। जिस माहौल में रहोगे उसका असर होगा। गोचर यही बताता है कि अभी धीरे से शरद ऋतु आ गई है, तो ये ठंडी तो आएगी, ठीक है ना, धीरे धीरे ठंडी आएगी। अब आप उसके अनुकूल अपना आचरण कर लीजिए, कपड़े वपड़े परचेज कर लीजिए। ठंडे कपड़े, ठंडी से बचने के लिए वस्त्र इत्यादि धारण करना आरंभ कर दीजिए। तो गोचर का मतलब आप उस समय से निकल रहे हैं जहाँ पे माहौल हो सकता है आपके सानुकूल हो, आपके विपरीत भी हो सकता है। तो इसी को जान के आगे का सफर तय करना हमारे लिए बेहतर परिणाम देने वाला होगा। सूर्य आत्मा के स्वामी हैं, साथ में सूर्य नारायण आपके कर्मा के स्वामी हैं। अब कर्मा का स्वामी 12वें घर में है। 12वां घर खर्च होने का है, खर्च कर देने का है, बेवजह खर्च कर देता है, आप ऐसा कह लें। तो खर्च क्या हो रहा है? खर्च हो रही है नौकरी, क्योंकि नौकरी का स्वामी 12वें घर में है। तो नौकरी पे दबाव होगा, व्यवसाय पे दबाव होगा। अब नौकरी कितने परसेंट लोग करते हैं? 15-20% लोग करते हैं, कुछ सरकारी कुछ प्राइवेट। सबका तो व्यवसाय नहीं है, लेकिन यहाँ असर व्यवसाय में भी पड़ेगा, ठीक है। आपको एक चीज़ यहाँ पे फायदा हो रहा है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं ना, तो बाहर जाने के अवसर अवश्य मिलेंगे। प्रत्येक गोचरी स्थिति का आप उपयोग कर सकें तो लाभकारी होती है। तो 24 अक्टूबर से लेके और 6 नवंबर तक, 6 नवंबर को 8:56 AM, मतलब आप कह लीजिए 5 नवंबर तक ही, ठीक है। सूर्य नारायण स्वाति नक्षत्र में होंगे। स्वाति राहु का नक्षत्र है, राहु का द्वितीय नक्षत्र। आर्द्रा और स्वाति ये दोनों फंसाते हैं दोस्त। मेरा आपके राशि पे, आपके लगन पे इतना वीडियो बना के इतना अनुभव है कि जब जब भी इस तरह की गोचरी स्थिति होती हैं, मैं नहीं कहता 100% लोग फंसेंगे, लेकिन 10% लोगों के ऊपर तो परेशानी आएगी। 10% में 1% लोग भी अगर लाभ लिए तो हमारा वीडियो बनाना सफल हो गया। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। उपाय, परिहार क्या करें जिससे यह जो परेशानी है, आपदा है, वो टल जाए, ठीक है। तो सूर्य नारायण जो जगत आत्मा है, सूर्य नारायण मान सम्मान है। सूर्य नारायण जा रहे हैं राहु के नक्षत्र में। यहीं पे दरअसल तुला राशि में सूर्यदेव यहीं पे नीच के होते हैं। नीच का होने का मतलब आप नेटवर्क एरिया से दूर चले जाओ, अपना मोबाइल लो, ऐसी जगह चले जाओ जहाँ नेटवर्क ही नहीं काम करता, मोबाइल गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो पहला चीज़ है कि क्रोध पे नियंत्रण रखना सीखिए। अगर आपको जीवन में बहुत आगे जाना है तो 2 बातों का रखना ध्यान। कोई व्यक्ति अगर बड़ा आदमी कोई बात कह रहा है तो बड़ा है कह रहा है, सुन लीजिए, अच्छी लगे ना लगे, इग्नोर आए नमः। कोई छोटा आदमी बड़ी बात कह रहा है तब भी सुन लीजिए। आदमी छोटा है लेकिन बातें बड़ी हैं, उसकी बातें महत्वपूर्ण है, तब भी सुन लीजिए। इस चीज़ को सुनते चलेगा, चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। स्वाति के जो प्रथम चरण में है, स्वाति का प्रथम चरण कब से चलेगा? तो भैया 24 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक चलेगा। 27 अक्टूबर क्या, 24, 25, 26, 3 दिन चलेगा। कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन बेहतर रहेगा। 3 दिन आप धनु नवांश में हैं तो धनु नवांश आपके बर्थ चार्ट में बेहतर रहेगा, ठीक है। ज़्यादा अर्थ के पीछे इसमें मत भागिएगा। 3 दिन छोड़िए, अर्थ के लिए ज़्यादा भागोगे तो परेशानी होगी। अर्थ यद्यप मिलेगा भी, लेकिन फिर ज़्यादा भागना नहीं है। अच्छा, सेकंड हाउस में है धनु, तो धनु में क्या करना है? वाणी पे कंट्रोल करके रखना है भाई। वाणी ना बोलिए, मौन
सबसे अच्छा अस्त्र है। मैं मौन हूँ यह जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, और मैं भीतर गया मैं तर गया। आप लोगों को ये 2 लाइन अवश्य याद रखनी चाहिए, क्योंकि आप वैकुंठ के भटके हुए पथिक हो। ठीक है, रास्ता तो वहीं तक है, भटक गए हो, पहुंचना तो वहीं है। इसलिए मैं भीतर गया मैं भी तर गया। 27 अक्टूबर को मतलब संडे को 9:06 हाँ पे ये चले जाएंगे दूसरे पदा में। दूसरे पदा में थोड़ा सा दबाव बनेगा। दूसरे पदा में आपके अपने लोग ही आपके लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। तो आपने कोई फाइल दी, कोई काम दिया, सीनियर ने दिया, और आपने किसी थर्ड आदमी को इन्वॉल्व कर दिया कि भाई तू ले जा पहुंचा देना। वो लेट ठीक है पहुंचा दूंगा, वो लेट लतीफ कर देगा, जिसकी वजह से परेशानी आएगी। किसकी वजह से? बंधु बांधव मित्रों की वजह से थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो अब आपको ये 3 दिन का अपडेट मिल गया, संभाल के रखना है। 3 दिन क्या, खुद जाके काम कर लेना है, खुद जाके आगे बढ़ के काम करना है। हम किसी का सपोर्ट लेंगे ही नहीं भाई, क्योंकि परेशानी आ रही है। यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि सूर्य नारायण तुला राशि में है, स्वाति नक्षत्र में है, और नवांश शनि का है। मतलब सूर्य की कुछ भी अनुकूल नहीं है, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि शनि का नवांश सपोर्ट नहीं करेगा, तुला राशि सूर्य को सपोर्ट नहीं करेगी, स्वाति नक्षत्र सपोर्ट नहीं करेगी। तो अपने बाहुबल पे, अपने बुद्धि पे, अपने पे ध्यान रखिएगा। सारा काम खुद करिएगा। किसी से पता लगा कोई प्रोग्राम बनवा रहे हैं, उसमें एक लाइन छोड़ देगा, सीनियर उसी को पकड़ लेगा। सीनियर की नज़र भी इस समय वहीं पे होगी। परिहार भी बताऊंगा, परिहार मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है 24 को आप कर लेंगे, उसके पहले ये वीडियो दे रहा हूँ। 30 तारीख को तीसरे पदा में जाएंगे। तीसरा पदा कुंभ नवांश है। ठीक है, कुंभ नवांश में उतनी दिक्कत नहीं है। कुंभ नवांश में सो एंड सो धीरे धीरे चीज़ें निकल जाएंगी, धीरे धीरे निकल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे कुंभ नवांश में थोड़ा सा दबाव इसलिए बनेगा कि शनि अभी वक्री है, तो यहाँ पे स्लोली जाएगा, किसी तरह की ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। 3 नवंबर को ये जाएंगे चतुर्थ पदा में। चतुर्थ पदा ध्यान रखिएगा। चतुर्थ पदा में जाते ही आपको हो सकता है नए ऑफर आए। क्या आए? नए ऑफर आए जगह पे, या आप खोज रहे हैं नौकरी, तो नौकरी खुजवाने में राहु मदद करेगा। चौथे चरण में राहु जो आपकी परेशानियां आई उनको काट के खत्म करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे अपने गुरु को मजबूत करके रखिएगा, गुरु संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इन 3 दिनों में प्रेम में बिल्कुल मत पड़िएगा। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी ने आपको बढ़िया सा स्वीट सा मैसेज दिया और आप गड़बड़ कर दोगे, तो कृपया अपने प्रेम पे नियंत्रण रखिएगा। कितने दिन? 3 दिन। डेट आ रही है 3 तारीख। 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 3, 4, 5, 6 को चले ही जाएंगे विशाखा में। विशाखा के बाद परेशानी खत्म। तो यार 3 दिन आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा हृदय को पुष्पित पल्वित मत होने दीजिए। बोलिए बेटा थोड़ा वेट कर, उसके बाद हमारा समय आएगा। परिहार 24 को ही आपको सूर्य नारायण को एक दीपक जला के रखिए, क्योंकि पुष्य नक्षत्र है, गुरु पुष्य है, पुष्य ही नहीं गुरु पुष्य नक्षत्र है। तो एक दीपक जलाना, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के रखना। इसी दिन से प्रतिदिन आपको ओम गृण सूर्याय नमः या ओम राम ह्रीम रोम सा सूर्याय नमः का जाप 108 बार प्रतिदिन करना चाहिए, करना ही होगा। एक तो होता है करना चाहिए, एक होता है करना ही होगा। प्लीज़ करिए। इन 13 दिनों में आप मद्यपान, और भारतवर्ष में है तो मांस खाने का कोई मतलब नहीं है। अन्य देशों में है तो उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं है तो वो खा सकते हैं। भारतवर्ष में तो भाई क्यों चबाता है हड्डी किसी का नहीं, आदमी है तो ठीक है। तो प्लीज़ अवॉइड करिए। आप जन्मजात नहीं खा रहे थे, बाद में आपने खाना शुरू किया है, जब जागो तभी सवेरा, क्योंकि वैकुंठ के भटके हुए पथिक हो। क्यों अपने आप को गलत रास्ते पे ले जा रहे हो? किसी के बच्चे को मार के खाना, जलाना, भूनना कितना घृणित है। अब देखिए हम लोग जब अंतिम समय 100 यात्रा में जाते हैं ना, वहाँ से आते हैं, नहाते हैं, वस्त्र बदलते हैं। क्यों? एक मृतक व्यक्ति को हम जो है दफना के आ रहे हैं। इंसान को, अब इंसान तो भाई गाय भैंस कुत्ता मुर्गी इन सब से पवित्र है ना। इसने तो कभी ना कभी राम का नाम लिया होगा ना। इसने कभी न कभी तो जप यज्ञ अनुष्ठान व्रत उद्यापन ये सब किए होंगे ना। लेकिन हम इसको स्पर्श करने के बाद अपने आप को ये पाते हैं कि अपवित्र हो गए। और जब आप मुर्गी सुअर पता नहीं क्या क्या लोग खा लेते हैं, इनका मीट लेके आते हो किचन रूम में,
तलते हो, बनाते हो, बच्चों के साथ मेज पे बैठ के खाते हो, तो आपकी पवित्रता कहाँ गई भाई? कृपया इन सब चीज़ों से दूर रहिए। यह मनुष्य मात्र के लिए नहीं है। मनुष्य मात्र में जो पशु मात्र टाइप लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो खा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी तो प्रवृत्तियां हैं, इसमें भी तो योनियां। आप मृग योनि में हो, कहाँ भटक रहे हो? तो उत्तिष्ठ जागृत। सूर्य नारायण को जल प्रतिदिन अवश्य दीजिएगा। जल में मैं बता रखा हूँ आपको, मैं क्या, आप खुद जानते हैं, मैं बता रखा हूँ, कोई मतलब नहीं होता। अपने ईगो को मत टकराने दीजिएगा। सूर्य नारायण तुला में जाते हैं तो वो सीधे सीधे अपने भक्तों को या अपने जो भी उनके अंडर कस्टडी में काम करने वाले हैं उनके मान सम्मान पे थोड़ा सा आघात पहुंचाते हैं, क्योंकि आपको चमकाना है, जो त्रुटियां हैं उनको दूर करना है। तो इन 13 दिन में ईगो भूल जाइएगा। आप नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, मित्र किसी के अंडर कस्टडी में है, और बाप और अधिकारी ये होते ही अपमान करने के लिए, ये होते ही हमें मांझने के लिए, होते ही हमें ठोकर देने के लिए। तो गृण सूर्याय नमः का जाप करते रहिए मित्र। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देते रहिए। पिता पिता तुल्य लोगों को प्रणाम करके चलते रहिए। जगत पिता को प्रणाम करिए। परमात्मा आपका रक्षण करेंगे, परमात्मा आपका मंगल करेंगे। एक छोटा सा परिहार, अगर आप ना कर पाएँ तो राहु से संबंधित चीज़ों का प्रतिदिन दान करिए। भारतवर्ष में रहते हैं तो एक मज़ेदार उपाय बताता हूँ। मज़े एक्चुअली यह उपाय हमें पहले बताना चाहिए था, हो सकता है कुछ लोग स्किप कर गए हों और उनको मज़ा ना आए। तो भारतवर्ष में रहते हैं ना, तो भैंस है, भैंस को आप बैगन खिला दीजिए। आपका वज़न मान लीजिए 50 किलो है तो 500 ग्राम खिला दीजिए। 70 किलो है 700 ग्राम खिला दीजिए। एक पूरा आप 1 कुंटल के हैं तो आप 1 केजी खिला दीजिए। किसी दिन खिला दीजिए, ठीक है ना। 24 को, 25 को, 24 को खिला दीजिए। आप देखेंगे राहु का जो दुष्प्रभाव है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आप करेंगे राधे राधे।